कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। हमसे बात करने के लिए इंडिया या अफगानिस्तान से लोग नहीं आएंगे। यहाँ इतने बड़े लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त, पीपल्स पार्टी और MQM के MNAs भी बैठे हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? इस मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना है। अना के खोल से निकल सकते हैं तो अच्छी बात है। अली मोहम्मद खान ने भी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया कि पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ लड़ने वाले एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं। PTI में ऐसी आवाज़ें मौजूद रही हैं जो मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी ज़रिए से निकालने की मुतमन्नी रही हैं। अप्रैल 2022 के बाद बहुत से वाक़यात इस जानिब इशारा करते हैं। मई 2022 में शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर इंतखाबात की तरफ जा रही थी। ऐलान के लिए 22 मई 2022 की तारीख चुन ली गई थी। शहबाज की तकरीर तक तैयार कर ली गई थी। आला ज़राए से बानी PTI को इस पेशरफ्त के बारे में आगाह भी किया गया। PTI के कई रहनुमाओं ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया और बानी को लॉन्ग मार्च से रोका, मगर इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इस पर नून लीग की आला क़यादत ने फैसला कर लिया कि दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा और अब अपनी मुद्दत पूरी की जाएगी। यूं बानी PTI ने इंतखाबात का ये मौका गंवा दिया। अप्रैल मई 2023 में भी एक बार फिर मौका आया। इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी ने PTI की कमेटी के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया। तय पाया कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। सितंबर के आखिर में इंतखाबात मुनक़िद हो जाएंगे, मगर ऐन मौके पर PTI टीम ने हुकूमती टीम को आगाह कर दिया वो शर्मिंदा हैं, बानी PTI नहीं मान रहे। PTI के सदर परवेज़ इलाही सरेआम इमरान खान को रोकते रहे कि सूबाई असम्बलियों को न तोड़ा जाए, इससे बानी PTI की सियासत को नुकसान होगा। बानी PTI ने इस मंझे हुए सियासतदान के मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने अपनी ही हुकूमतों को तोड़कर अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। जेल जाने के बाद PTI के कई रहनुमा मीडिया, एक्स और पार्लियामेंट के जरिए मुज़ाकरात, मुफाहमत और माकूलियत की राह अपनाने की बात करते रहे, मगर फिर इमरान खान का कोई ऐसा ट्वीट आ जाता जिसमें इल्ज़ाम तराशियों की ऐसी फहरिस्त होती जिससे मुज़ाकरात से पहले का पूरा माहौल ही मजरूह हो जाता। अब भी वज़ीर आज़म के सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामायने मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। PTI के दूसरे दर्जे की लीडरशिप मुज़ाकरात चाहती है, मगर मसला फिर वही। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी कि मसला है क्या और क्यों। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI के रहनुमा मुज़ाकरात के हामी, हुकूमत भी राजी। क्या मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट खुद बानी PTI ही हैं? इफ्तिखार साहब, एक हफ्ते से मुज़ाकरात का डोल डाला हुआ है। PTI के रहनुमा जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, आए मुज़ाकरात करें, दरवाजे खुले हुए हैं। कोई एक बयान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर कभी रहनुमाओं के आपस के बयानात नहीं मिलते, फिर बानी PTI के कोई ना कोई ट्वीट्स आ जाते हैं। क्या बड़ी रुकावट खुद बानी PTI हैं, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं क्या? देखिए, अगर तो हम ट्वीट्स की बात कर रहे हैं तो ये सवाल बड़ा अहम है, ये ट्वीट्स कर कौन रहा है? क्या वो खुद कर रहे हैं या उनके नाम पर कोई करता है? इसके बारे में PTI की जो क़यादत बाहर बैठी है उसको वजाहत एक दफ़ा कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब भी कोई बात अच्छी होने लगती है तो इस किस्म के ट्वीट उस सारी की सारी एक्सरसाइज को फ़ारग कर देते हैं और फिर बानी PTI के अलावा जो भी पार्टी लीडरशिप है वो इस पोजीशन में नहीं रहती कि वो आगे जा सके या बात कर सके। इफ्तिखार साहब, बानी PTI के बिहाफ पर ही कोई इस मैंडेट के साथ कोई जिम्मेदार शख्सी करता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उससे डिस्टेंस नहीं किया है। मैं आज मुतालबा कर रहा हूँ ना, पहली दफ़ा ये मुतालबा किस जगह से हो रहा है कि क्या जो पार्टी है वो पब्लिकली ये बताना पसंद करेगी कि जो ट्वीट हैं ये कौन करता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पॉपुलर जमात है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ से हमें आगाह करे। और मैं एक शहरी के तौर पे ये हक़ रखता हूँ ये सवाल करने को कि ये ट्विटर जो हैंडल है कौन चला रहा है इसको, क्योंकि देखें जब भी बात कोई अच्छी होने लगती है, अच्छी से मुराद ये डायलॉग की कोई बात होने लगती है तो एक ऐसी ट्वीट आ जाती है वो सब सर कौन का क्या करना है, क्या कह रहे हैं ये देखें। बानी PTI जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं। मेरा सवाल है हु इज
دیکھیں اتنا تو نہ کریں آپ عائشہ، کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹویٹر کیا ہوتا ہے اور ٹویٹر کا ہینڈل کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ٹویٹ استعمال کون کرتا ہے. میں تو سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، آئی ایم آسکنگ دیم کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ہمیں بتائیں یہ ٹویٹر کون استعمال کر رہا ہے. جیل سے استعمال ہو رہا ہے تو شاباش، مبارکباد کے مستحق ہیں جیل کے حکام بھی اور وہ لوگ بھی. جیل سے تو نہیں ہو رہا ہے. وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، روشنی آتی نہیں ہے. یہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے. صاحب جیل سے نہیں ہو رہا، کلیئر کریں. جیمرز ہوتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہاں سے ہو رہا ہے. they have to admit it, they have to share with me. سر وہ تو دے رہے ہیں نا، وہ تو ان کا پیغام ہے، وہ اپنی کسی ملاقات کے بعد بھیج دیتے ہیں، وہ ٹویٹ ہو جاتا ہے. ان کی بات سر آنکھوں پہ، وہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، میں تو پوچھ ہی نہیں رہا ان سے. نہ وہ مجھے جواب دے سکتے ہیں، نہ وہ میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹی وی کی سہولت نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں جو ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے کہ کیا حقیقت میں یہ ٹویٹر اکاؤنٹ وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں یا وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کسی کاغذ پرچی پہ. اب یہ سوال ہے وہ کاغذ پرچی جس پہ لکھ کے بھیجا جاتا ہے وہ آدمی کون ہے اور وہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے. اب آپ کے سوال کا آخری حصہ، خود پی ٹی آئی کے جو مذاکرات میں رکاوٹ ہے، بالکل جی وہ رکاوٹ اس لیے ہے وہ پہ کارڈز بالکل صحیح کھیل رہے ہیں. کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں. انہیں یقین کامل ہے کہ امریکی صدر کے حلف اٹھانے کے بعد جن زیادتیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان پہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ڈبیٹ جنم لے گی اور ٹرمپ کے 3 قریبی ساتھی واضح طور پہ کچھ ایسے مطالبات کریں گے، کچھ ایسا دباؤ ڈالیں گے جس کے تحت حکومت پاکستان ان کو رہا کر دے گی اور پھر آئندہ انتخابات کا ڈھول بجے گا اور پھر آئندہ انتخابات. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جہاں وہ ذمہ داری رکھتے تھے قریباً کچھ سال پہلے کہ وہ انہیں حکومت سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، قریباً 3 سال بعد وہ انہیں جیل سے بھی نکالنے کی ذمہ داری کہ وہ بائیڈن اور تھا، یہ ٹرمپ اور ہے، وہ امریکی اور تھے، یہ امریکی اور ہیں. پالیسیوں کا فرق ہے. وہ بائیڈن تو ان کا مخالف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ جیل میں ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہیں پہ، میں نے یہ ٹویٹر پہ پڑھا. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کب کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ اور امریکی غلامی نہ منظور، آپ بھی اب وہ ان باتوں کو کیسے آن کر رہے ہو کہ بینگ لیڈر کم از کم وہ تو نہیں کر رہے ہو. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا، ذمہ داری میری ہے، میں جو کہہ رہا ہوں. پر ٹرمپ نے نہیں کہا ابھی تک. میری ذمہ داری میری ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں. وہ کیسے، وہ کیوں یقین ہے ان کو، کیوں نہیں وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے، میں وجہ بتا رہا ہوں. کم از کم مجھے اتنا حق تو دے دو. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ آ جائیں گے دوبارہ؟ ون آف دی ریزن پھر آئیں گے، پھر یہاں پہ انتخابی عمل کا آغاز ہوگا اور وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے اور جو پروجیکٹ وہ نامکمل چھوڑ گئے ہیں ان پروجیکٹ کو دوبارہ مکمل کریں گے. یہ ہے وہ قوت، یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے ان کے اندر وہ کمٹمنٹ ایک بھری ہوئی جس کی بنا پر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ؟ بالکل میں سمجھ گئی. کسی کی بھی بات ماننے کو اس لیے راضی نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل بہت انشور ہے اور باہر سے کوئی آئے گا اور معاملات آسان ہو جائے گا. یہی بتایا آپ نے مجھے. باہر سے کوئی آئے گا نہیں، باہر سے سپورٹ آئے گا نہیں. مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ان کا جو ہے کے پی کے والا اس طرح کے کوئی آ جائے گا؟ سوری. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیوں ہے؟ افتخار صاحب نے وجہ بتائی کہ وہی ہیں، مگر کیوں ہیں اگر ہیں تو؟ دیکھیں دیانتداری کی بات ہے، باقی سارے کو میچو مین ہوں اس ملک میں تو میں نہیں جانتا. دیانتداری کی بات یہی ہے عائشہ کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور مسلسل ایک طویل عرصے سے جیسے حالات سے دو چار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ہو تو وہ اپنا توازن 100% برقرار نہیں رکھ سکے گا. اینگر ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اگریشن ہے اس کے مزاج میں. فاسٹ بولر. اچھا، اس بات کا سمجھنا اور اس کا مارجن دینا بہت ضروری ہے اور اس بات کی رسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اسی مزاج نے اس قوم کو 77 سال میں واحد ورلڈ کپ دیا،
मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन कौम के लिए ये बहुत बड़ा खिलौना था। अच्छा, सीरीज ऑफ कैंसर हॉस्पिटल्स, मेरे सामने इसकी मुखालफत हुई कि कैंसर हॉस्पिटल वायबल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स ने ये बात की। इनका वो एक कज़न था कोई इमरान खान का, पता नहीं बरकी या ये वो, अच्छा सबको पता है। तो इसी मिजाज ने वीराने में नमल यूनिवर्सिटी और तीसरी ताकतवर तरीन मकबूल तरीन पार्टी दी। मेरे बारे में मजीद निजामी साहब ने लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, कि ये आदमी तीसरी कुव्वत के लिए ये मिसालियत पसंद है, मतलब ये आइडियलिस्ट है। बाद में मैं उनको छेड़ा करता था कि उन सुनाओ। अच्छा, हुकूमत को ज्यादा तहम्मुल, सब्र, ज़ब्त, बर्दाश्त और बुर्दबारी का, चूंकि गवर्नमेंट हैज एन एज, तो वो थोड़ा अगर उनको लिखना भी पड़ता है। मसलन आज मैंने ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट देखा है, आज या कल, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। तो बातों को समझें। अगर आपके नज़दीक ये मुल्क और इस मुल्क के जो पसमानदा अवाम, अगर ये किसी कोई इनका कोई आगा पीछा है, तो हुकूमत ज़ाहिर ताकतवर आदमी जो है या जो बंदा बेहतर पोजीशन में हो, ताकतवर तो ये है ही नहीं, फेक्स हैं सारे, तो वो ज़रा आप बर्दाश्त करो। लुक एट हिज फ्रस्ट्रेशन, अ मैन हु हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर दिस कंट्री, जिसका दूसरा कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। एक नाम लो, वो जब इस तरह बेबसी के जी बिजली नहीं, फलां नहीं, झूठ है सच है मुझे नहीं पता, तो वो नॉर्मल नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, जिसको साइकोलॉजी की ABC भी आती है, आपको आपके घर के बेडरूम में लॉक कर दिया जाए तो मैं साल बाद पूछूंगा। तो इस तरह की बातें ना करो। मैंने देखा हुआ है ये सब कुछ, इस लेवल पे नहीं, लेकिन इट इज माइंड बॉगलिंग। तो होश करें। हसन निसार साहब, अगर वो बैलेंस नहीं है, वो एक मिनट उसके जो लोग, एक मिनट यार, लेट मी कंप्लीट। जी कीजिए। उसके जो लोग बात कर रहे हैं मकालमे की, उनको बुलाएं, अपना कोई रिलायबल को, जो भी उनको बेहतर लगता है। अच्छा, वो जैसे ये पता नहीं क्या है, वो चादर वाले होते हैं, पता नहीं मुझे आजकल नाम भूल जाते हैं, उनको भेज दें उसके पास कि यार आप बताओ, ये कंफ्यूजन फैलाना। अचकज़ई साहब जैसे, इवन मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत अल्लाह कर लें कि जी आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आप लोग जाओ, एक बात और आप लोग जाके बात करो, उसका माइंड तो पता चले। हमें तो पता ही नहीं चलता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हसन निसार साहब, उन्हीं की जमात के लोग आके बाहर बात कर रहे हैं, उनकी अहलिया करती हैं, उनकी बहन करती हैं, वो खुद अपना सोशल मीडिया पे पैगाम देते हैं। सेकंड टियर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन, इतने सब लोग हैं, कोई तो उनके भरोसे का होगा। वो इधर कोई बात कहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं। चले, अगर वो बैलेंस भी नहीं है। आयशा, जी आपकी तकरीर दिलपजीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें क्या हर्ज है जो मैं कह रहा हूं? कोई हर्ज नहीं है। अपने 2-3 संजीदा लोगों, ओ भाई बात सुनो, अयाज सादक है मसलन, वो इसका क्लास फेलो, स्कूल फेलो रहा है एचसन में, फजलुर रहमान साहब के साथ उनका नॉर्मलाइज। सर, हुकूमत एक ही तो मुतालबा कर रही है, वो कह रही है हम आपसे बात करने को तैयार हैं, मगर हमें ये यकीन दें कि जो बात तय करेंगे उस पर बानी खड़े होंगे। यकीन ही का तो मामला है, वो उस बदएतमादी की बात है जो खुद बानी पीटीआई ने क्रिएट की है अपने सियासी साथियों के साथ। इस मुल्क के 3 मोतबर मुअज़्ज़ज़ बंदे आके कह दें कि ये बात हुई है, पता लग जाए। कंफ्यूजन आप भी हो, उनकी जमात में कोई भी मुअज़्ज़ज़ बंदा नहीं है, मैं भी हूँ, जिसको भरोसा करें वो या बाकी लोग। मैं एक बात आखिर में गलत बात है, गलत बात है हसन, मैं गलत कह रही हैं आप। हसन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है सिविल नाफरमानी का जो नारा है। अब सिविल नाफरमानी होने के बाद वो मुमकिन है फैसला बदल रहे, ये पॉसिबल है। ठीक है।